एचडीएफसी बैंक से शुरुआत कर लेते हैं। आज नजर रहेगी और बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट आई है वो तो ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो Q3 के अपडेट्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड पर ही दिख रहे हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य दिया है 2300 रुपये प्रति शेयर का और मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट्स की रेटिंग उस पर है 1975 रुपए के टारगेट के लिए। तो ब्रोकरेजेस ऐसे नेगेटिव कोई साउंड नहीं कर रहे हैं। एक बार जरा अपने एक्सपर्ट्स का व्यू लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जेम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोहता भी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। आपके शेयर जानेंगे, लेकिन एक पहले राय आप एचडीएफसी बैंक के शेयर पर दे दीजिए। हमने शुक्रवार को देखा कि 2.5% का एक डीप कट देखा है। क्या फर्दर आप कोई डाउनसाइड देख रहे हैं या फिर जो भी डिसीजन होगा, कोई भी अगर आपको इस पर एक्शन लेना है वो ओपनिंग के बाद ही आप सजेस्ट करेंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहले तो आपको और दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जहां तक कि देखिए मेरा एचडीएफसी बैंक को लेकर सवाल है या ओवरऑल प्राइवेट बैंक को लेकर सवाल है, तो हम इस पे ओवरऑल बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है। उसके मूलतः कुछ कारण ये है कि सबसे पहले जो एक वैल्यूएशन की कंफर्ट है वो आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी अच्छी है। 2.5 से 2.7 टाइम प्राइस टू बुक पे आपको औसतन बेसिस पर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसी टॉप क्वालिटी फ्रेंचाइज मिल रही है। सेकेंड बात ये है कि इन कंपनीज में डेफिनेटली ये क्वार्टर में आपने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं आई और इसके चलते शायद एक डिसअपॉइंटमेंट बाजार को देखने को नजर आ रहा है। बट इंपॉर्टेंट है कि इस समय पे इनका जो कवरेज रेशियो है उसको आप अगर से देखें तो ये बैंक्स ऐसी पोजीशन पे बैठी है जहां पर डिपॉजिट ग्रोथ अब कंपैरेटिवली बेटर आना शुरू हो गई है और लोन ग्रोथ में कमी आती हुई देखने को मिल रही है। तो अभी तक जो कंसर्न बना हुआ था बैंकिंग पूरे सेक्टर में वो था कि क्रेडिट ग्रोथ जो थी वो फास्ट थी और लोन जो डिपॉजिट ग्रोथ थी वो काफी स्लो चल रही थी। अब कहीं ना कहीं इस चीज में एक ट्रेंड चेंज आया और जो प्राइवेट क्वालिटी फ्रेंचाइज जो बैंक्स है जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ यहां पर पे कंपैरेटिवली बेटर होना शुरू हो चुकी है। तीसरी बात है कि क्रेडिट आपकी जो क्वालिटी है उसके अंदर में इन कंपनीज के अंदर जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स है वो काफी अच्छे रहे और जिसकी वजह से हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा क्रेडिट क्वालिटी का रिस्क यहाँ पर पे देखने को नजर नहीं आएगा। इस सबको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक में जो करेक्शन आया जहां पे स्टॉक ऑलमोस्ट 1900 रुपए के लेवल से 1750 के टाइप की जोन में आ चुका है, ये अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और आज अगर से कोई भी कारण से ये स्टॉक 1700 1690 के जोन में आता है तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने की नजर से। एज अ डिस्क्लोजर, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। ऑलराइट, तो बैंकिंग के लिए क्या कुछ ट्रिगर्स हैं या किस तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं उस पर एक ब्रीफ भी दिया आशीष जी ने, और साथ ही एचडीएफसी बैंक जो है निचले स्तरों पे खरीदारी की राय आप कर सकते हैं। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक जैसा दिग्गज पोर्टफोलियो स्टॉक ज़रूर है।